दोस्तों, आपका स्वागत है हैदर अमेजिंग इंग्लिश स्पोकन कोर्स। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि वो एकदम से ही जल्दी से सीख जाए। अगर आप जानते हैं, कोई भी बच्चा होता है वो धीरे धीरे ही चलना सीखता है। एकदम से कुछ भी नहीं आता, ज्ञान को प्राप्त करना पड़ता है, धीरे धीरे से स्टडी करनी होती है। स्लो एंड स्टडी विन द रेस। लेकिन दोस्तों, मेरा मकसद यह है कि आजकल के इंटरनेट के दौर में पहले जितना इंग्लिश सीखना डिफ़िकल्ट था, आज इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। आजकल आपके पास नेट है, मोबाइल है, एवरीथिंग अवेलेबल है आपके सामने। हज़ार टीचर्स, हज़ार प्रोफेसर्स के आपके पास नोट्स हैं, तो आप आसानी से अंग्रेज़ी सीख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम कुछ बेसिक ज्ञान देना चाहते हैं आपको अपने चैनल के माध्यम से, हैदर अमेजिंग इंग्लिश स्पोकन कोर्स में। जो बेसिक ज्ञान है, वर्ड्स। वर्ड्स यानी हमारे शब्द। कोई भी भाषा है, चाहे वो हिंदी है, इंग्लिश है, पंजाबी है, या कोई भी वर्ल्ड की दुनिया की कोई भी लैंग्वेज है, उसके सबसे पहले आते हैं लेटर्स। अगर हम अंग्रेजी भाषा की बात करें तो अंग्रेजी भाषा के भी ABCDE बला 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 जेड तक हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों या प्यारे दोस्तों या प्यारे व्यूवर्स, जो भी आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों, अंग्रेजी सीखने के कई माध्यम हैं। आप बहुत सारे आपको अंग्रेजी सिखाने वाले टीचर्स मिल जाएंगे, उसमें से हमारा भी एक प्रयास है। हैदर अमेजिंग इंग्लिश स्पोकन कोर्स में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले लेटर्स की बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, जो भी इंग्लिश लर्नर हैं। एक्चुअली मेरे मुंह से विद्यार्थी इसलिए निकलता है क्योंकि मेरे कई स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको पढ़ाता हूँ, मैथमेटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट भी हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं इंग्लिश के लर्निंग के बारे में बताता हूँ। ये भी एक कला है, जैसे आपके फ्री टाइम हो तो आप सीख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम लेते हुए लेटर्स की बात कर लेते हैं। कोई भी भाषा जो है वो लेटर्स से बनती है, इसमें इंग्लिश भाषा भी है, ये इसके भी लेटर्स हैं। तो लेटर्स में सबसे पहले क्या आते हैं हमारे पास? ABCDE वर्ड्स। सबसे पहले आप कोई भी भाषा है उसके अक्षर सीखते हैं, वर्ड सीखते हैं, उसके बाद ही उसको आप समझ पाते हैं उन वर्डों से। जैसे हम ए आ छोटी ई बड़ी बनते हैं, फिर ए ब अब तब तब ऐसे करके बनाते हैं ना, इसी तरह से इंग्लिश के भी वर्डों को जोड़कर ये वर्ड्स बनता है। वर्ड्स बनने के बाद क्या बनता है? वर्ड्स किसी का नाम हो गया, कोई भी शब्द हो गया, जाना हो गया, आना हो गया, ये सब वर्ड्स ही हैं। लेकिन राजू, राजू एक नाम है, ये भी एक वर्ड्स है। हैदर, हैदर भी एक नाम है, यह भी एक वर्ड्स है, क्योंकि ये कई सारे अक्षरों को मिलाकर बनाया गया है, अल्फ़ाबेट्स को मिलाकर बनाया गया है। ये आप बेसिक पढ़ चुके हैं बचपन में, तो इन सब चीज़ों को जानना ज़रूरी है। अली, समर, राम, ये सब नाम जो है एक वर्ड्स हैं, शब्द हैं। इनको इन किससे बने? ये सबसे पहले हमने सीखे अक्षर, लेटर्स, उसके बाद सीखे वर्ड्स। अब वर्ड्सों के बाद आते हैं फ्रेज। फ्रेज का मतलब होता है छोटे वाक्य, छोटे शब्द। जैसे हमारे पास नेवर माइंड, बुरा मत मानो, सो व्हाट, तो क्या, सी यू, सी यू लेटर, तुम्हें बाद में मिलता हूं, यानी फिर मिलता हूं। जस्ट ए मोमेंट, एक मिनट के लिए, एक मिनट, केवल एक मिनट, ये सब इंग्लिश के क्या है? फ्रेज हैं, छोटे वाक्य हैं। द मोमेंट विच इज लॉस्ट, जो वक्त हमेशा के लिए क्षण चले गए, ये भी क्या है? एक फ्रेज है। द मोमेंट विच इज लॉस्ट फॉर एवर, तो ये वाक्य बन जाता है। तो ये सब जो है हमारे फ्रेज हैं, फ्रेज। तो उसके बाद बात आ जाती है सेंटेंसेस की। सेंटेंस क्या होता है? वाक्य। वाक्य क्या होता है? जिसमें हम अपनी बात कहते हैं। जैसे आई एम पुअर, मैं गरीब हूँ। यू आर गुड बॉय, तुम अच्छे लड़के हो। आई एम योर ब्रदर, मैं तुम्हारा भाई हूँ। ये सब क्या है? वाक्य हैं। पहला वाक्य क्या हुआ? मैंने किसी से कहा आई एम पुअर, आई एम ए गुड बॉय, या यू आर ए गुड बॉय, ही इज ए गुड गर्ल, ही इज ए गुड वोमैन। तो ये शब्द, वर्ड जो है सब हमारे ये सेंटेंसेस में आते हैं। तो पहला सेंटेंस हो गया आई एम अ पुअर, दूसरा हो गया यू आर ए गुड बॉय, तुम अच्छे लड़के हो। आई एम योर ब्रदर, मैं तुम्हारा भाई हूँ। तो ये शब्द जो वर्ड हुए आपके, ये बन गए सेंटेंसेस। इन वर्डों को जोड़ के बन गए फ्रेज। ये छोटे फ्रेजों को जोड़ा, फिर छोटे फ्रेजों से और वर्डों को ही जोड़कर हमारा वाक्य बनता है, सेंटेंस बनता है। अब इस सेंटेंस के बाद ये एक मतलब सीढ़ी होती है दोस्तों। सबसे पहले आपको बेसिक ज्ञान दिया गया, पहले आपने लेटर सीखा, लेटर्स के बाद आपने वर्ड सीखा, वर्ड्स के बाद कड़ी से कड़ी जोड़कर आपने सेंटेंसेस को सीखा। अब सेंटेंसेस के बाद सीखने के बाद आपने लेटर्स को सीखने के बाद ये आ गई आपकी लैंग्वेज। इसके बाद आप लैंग्वेज पर आएंगे। तो लेटर्स, वर्ड्स, फ्रेज, सेंटेंसेस और लैंग्वेज। लैंग्वेज आपकी अंत में आती है, जब ये सब चीजें आप समझ लेते हैं। चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, इंग्लिश, हिंदी, अरबी,
एनी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, स्पेनिश, अमेरिकन, इंग्लिश, एनीथिंग, यानी ऑल टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस। आप सबसे पहले उसके लेटर्स को सीखेंगे, अक्षरों को सीखेंगे, उसके बाद शब्दों को सीखेंगे, शब्दों से बाद छोटे शब्द बनाएंगे, फ्रेज बनाएंगे, फ्रेजों से बाद आप सेंटेंसेस बनाएंगे, और सेंटेंसेस के बाद लेटर्स, इस सीढ़ी बाय सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप, लेटर्स, वर्ड्स, फ्रेज, सेंटेंसेस, उसके बाद ही आप लैंग्वेज पर पहुंचेंगे। ये नहीं कि आप कहेंगे मैं डायरेक्ट कोई भी भाषा सीख जाऊंगा, नहीं। आपको अगर स्टेप बाय स्टेप बच्चे की तरह अगर पैदा हुए हैं किसी देश में, तो आप वहाँ पे वो नेरेटिव लैंग्वेज है वो सीख जाएगा, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर आप एक न्यू कंट्री से किसी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप आपको चलना होगा। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे व्यूअर्स, प्यारे जो भी सीखने वाले हैं, तो जैसे कि आई एम ए पुअर, ये भाषा हो गई। आई एम ए पुअर, सो व्हाट, आई एम योर ब्रदर, डोंट वरी। तो जैसे मैंने कहा आई एम पुअर, मैं गरीब हूं, सो व्हाट, तो क्या, आई एम योर ब्रदर, डोंट वरी। तो ये सब क्या बन गई, ये एक भाषा बन गई, मैंने पूरी भाषा बोल दिया। आई एम अ पुअर, सो व्हाट, आई एम योर ब्रदर, डोंट वरी, मैं तुम्हारा भाई हूं, बुरा मत मानो। आई एम पुअर, सो व्हाट, आई एम योर ब्रदर, डोंट वरी। तो ये क्या बन गई, पूरी इतनी बात कह दी, ये सारी की सारी बन गई लैंग्वेज। अब इस लैंग्वेज के बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आपको कुछ और नया समझाते हैं, जो आज तक आपने आपने पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा या बीए, एमए, एमकॉम, एमबीए तक पढ़ा है। कई बार जो किताबों में लिखा है, वहाँ पे वो वर्ड्स आपको समझा देते हैं जो सही से टीचर नहीं बता पाते। जो आज से 1900 2000 की बात कर ली जाए, 2006 सन की बात की जाए, जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था, तब मैंने महसूस किया ये चीज़। तो मैं आपको बता रहा हूँ प्यारे व्यूवर्स, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों। तो जैसे हम पढ़ते आए हैं बचपन से ही अंग्रेजी भाषा में, जैसे जाना, जाना वर्ड जो है गलत है। गो का मतलब जाना नहीं होता, ये क्या चीज़ है, गलत है ये। गो का मतलब होता है जाओ, गो का मतलब जाओ होता है। कम का मतलब होता है आना, ये गलत है, इसको भी हम गलत कहेंगे। कम का मतलब होता है आओ, कम का मतलब होता है आओ। और सीट का मतलब होता है, इसमें बैठना लिखा है, ये भी गलत है, आज तक हमें यही पढ़ाया गया है, ये भी गलत है। प्ले का मतलब खेलना लिखा है, ये भी गलत है। रन का मतलब भागना लिखा है, ये भी गलत है। किसी को भी हम अगर एक सिंगल वर्ड कहते हैं, ये एक भाषा की तरह होता है। कम आओ, सिट बैठो, गो जाओ, रन दौड़ो, तो ये होता है। प्ले खेलो, लेकिन वहां पे ना लगा दिया है। अगर ना की बात की जाए, तो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो ये सब हमारा अभी तक जो हमने पढ़ा गलत है, इसको आपको समझना होगा। उसके बाद आ जाती है बात वर्ब की। जैसे जैसे हमारी दो वर्ब होती है, गो, वेंट, गोन, गोइंग, टू गो। तो ये हमारी 5 वर्बें होती हैं, इसको आपको समझना होगा बेसिक ज्ञान में। जब ये 5 वर्बें समझ लेंगे, आज तक हमें ये 5 वर्बों के बारे में नहीं पढ़ाया गया है। वहां पे बस 3 वर्बें पढ़ाई गई हैं, गो, वेंट, गोन। लेकिन हमारी चौथी वर्ब बनती है हेल्पिंग वर्ब, गोइंग। इसमें आईएनजी लगती है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अकॉर्डिंग आती है। तो मैं इसको आपको शॉर्टकट करके बता रहा हूँ, मैं आपको पूरा लैंग्वेज लॉन्ग में नहीं ले जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको स्पोकन सिखाना है, मुझे आपको बोलना सिखाना है। तो ये गोइंग वर्ड आएगा यहाँ पे, 5वीं वर्ब होगी आपकी गोइंग। टू गो का मतलब होता है जाना। जब भी आपको कहीं पे जाने वर्ड आ जाए, ना वर्ड आ जाए अंत में, तो वहां पे टू वर्ब के साथ टू लगेगा, चाहे वो कोई सी भी वर्ब हो। पानी पीना, टू ड्रिंक वाटर। मुझे खेलना, टू प्ले। तो खेलना जब भी आ जाए, तो अब क्या करेंगे, इससे आपको यहाँ समझ में आ गया। गो का मतलब होता है जाओ, वेंट का मतलब होता है जैसे हमने लिया गो, वेंट, गोन। गो पहली फॉर्म ले ली, इसकी सेकंड फॉर्म बनती है वेंट, गोन, गोइंग, टू गो। यानी यहाँ पर पहली फॉर्म है गो, दूसरी फॉर्म है वेंट, तीसरी फॉर्म है गोन, चौथी फॉर्म है गोइंग, और 5वीं फॉर्म है टू गो। तो जाओ, गए, जा चुके, जा रहे हैं, और जाना। तो मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे सोना है, आई हैव टू स्लीप। ये सब क्या होंगे, इनमें हम ये सब वर्ड जो है हमारे है, ये आपको याद रख लेना, हैव टू, आई हैव टू। इसके बारे में मैं आगे पढ़ाऊंगा, ये एक रूल है इंग्लिश बोलने का, आई हैव टू गो, आई हैव टू स्लिप। जिन वर्डों में भी ये जाना होता है, वहां पे हैव लगाते हैं। मुझे जाना पड़ा, आई हैव टू गो, जाना पड़ा। तो ये आगे रूल में बताऊंगा, आपके हैव के भी रूल हैं, जब आई हैव कैसे साथ टू लगा के लगाया जाता है। पर टू गो को समझो अभी। टू गो का मतलब होता है जाना। यहाँ पे ना वर्ड आ रहा है, यहाँ पे सोना वर्ड आ रहा है, सीखनी,
अभी देखो, अभी मैं आपको बताता हूँ, ये गो को हमें सही कर देते हैं, करेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे लगाएंगे टू गो, जाना, टू कम, आना, अब ये सही है। टू कम, आना, अब सही है। टू सिट, बैठना, अब सही है। टू प्ले, खेलना, अब सही है। टू रन, दौड़ना या भागना, अब सही है। तो इसी तरह से लिखा है, मुझे क्रिकेट खेलने जाना है। तो इसका वर्ड हम कैसे बनाएंगे प्यारे विद्यार्थियों या प्यारे दोस्तों? इसका बनाएंगे हम मुझे। मुझे मतलब आई, क्या खेलने जाना है। मेन वर्ब क्या है? जाना। आई हैव टू गो, यहाँ पे हैव लगाएंगे। हैव, हैव टू। क्यों लगाएंगे? क्योंकि गो जाना का वर्ड होता है जाना। अगर टू गो लगाएंगे तो ही जाना पड़ेगा। टू गो, क्या करने के लिए ना, मुझे क्रिकेट खेलने जाना है। आई हैव टू गो, खेलने। यहाँ पे भी क्या लिखा है? एक और ने आ गया, और यहाँ पे भी दो ने है। तो सबसे पहले तो हम मेन वर्ब को पकड़ेंगे जो अंत में होती है। इसको गो को पकड़ा हमने। आई हैव टू गो, इसको अंडरस्टैंड किया, समझा। उसके बाद टू क्या करने जा रहे हैं? खेलने। खेलने का मतलब टू प्ले, तो यहाँ पे आएगा टू प्ले। डायरेक्ट हम लगाएंगे टू प्ले। टू प्ले, क्या चीज कह रहा है? ये किसके ऊपर काम हो रहा है? क्रिकेट। यहाँ पे ये यहाँ पे ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मैंने आपको पहले ही बताया था, तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। डिस्कशन थोड़ा ये हम शुरू से अभी थोड़ा बताना चाहेंगे। थोड़ा पीछे जाएंगे दोस्तों, जो हमने पहले वीडियो कर रखी है उसके बारे में थोड़ा आपको पिछली डिटेल बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आ जाते हैं सब्जेक्ट। इसके बारे में समझ लेते हैं पहले। जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट का मतलब है कर्ता। इसको हम डूअर भी बोलते हैं। डूअर, करने वाला, जो कर रहा है उसको डूअर कहते हैं, कर्ता। हिंदी में बोलते हैं कर्ता। कर्ता यानी जो काम करता है उसको कर्ता बोलते हैं, कर्ता। ऑब्जेक्ट, जिस पे काम किया जाए, इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जिसके लिए काम किया जाए या जिस पे काम किया जाए, जिसके ऊपर काम किया जाए, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। इंग्लिश में उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। और इंग्लिश में सब्जेक्ट कर्ता को कहते हैं जिसके बारे में कुछ कहा जाए। जैसे हैदर इज कमिंग, राजू इज गोइंग। तो जो कौन जा रहा है, किसके बारे में कहा जाता है? कौन है वहां पे कर्ता? सब्जेक्ट है वहां हैदर और राजू। तो इस प्रकार से जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। उसे इंग्लिश में डूअर भी कहते हैं। ऑब्जेक्ट, जिस पे काम किया जाए उसे उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट का हिंदी में कर्म कहते हैं, कर्म। वो प्यारे विद्यार्थी आप पढ़ चुके हैं पहले क्लासों में, 10वीं में 12वीं में आपने हिंदी में 12वीं में 8वीं 9वीं 10वीं पढ़ा है कर्म क्या होता है हिंदी में। तो इंग्लिश में से ऑब्जेक्ट का, जिस पे काम किया जाए यानी जिसके लिए काम किया जाए, उसे कर्म कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये आप समझ में आ गया होगा ऑब्जेक्ट क्या होता है। उसके बाद आती है वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं? क्रिया, एक्शन, क्रिया घटित होना, उसको वर्ब कहा जाता है। तो उसने पानी पिया। उसने, उसने कौन है? यानी ये करता है। कर्ता बोले तो ऑब्जेक्ट, जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों को समझा देता हूँ। वर्ब में जिसे एक्शन, जिसके पे काम किया जाए उसको क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्ट। और उसने पानी पिया, तो उसने क्या है? उसने है हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट। इसको हम कर्ता बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे। सब्जेक्ट, उसने उसने पानी पिया। क्या चीज पिया? क्रिया क्या हुई? पीना। पानी, पानी क्या हुआ? कर्म। किसके लिए उसने किया? पानी के लिए। तो पानी क्या हो गया? उसका ऑब्जेक्ट। तो उसने पानी पिया। इसमें इसमें पानी जो है ऑब्जेक्ट है, और पिया जो है वो क्रिया है, एक्शन है, वर्ब है। इसको समझ सकते हैं आप दोस्तों। तो इस तरह से समझना होगा। तुमने कार चलाया। तुमने, तुमने कौन है? जो डूअर है वो कौन है? यहाँ पे सब्जेक्ट, तुम, सब्जेक्ट। और कार क्या है? ऑब्जेक्ट है। और चलाया क्या है? वर्ब है। ये समझना बहुत जरूरी है। वह मैदान में खेला। वह कौन है? यहाँ पे वह सब्जेक्ट है। मैदान क्या है? मैदान यानी ऑब्जेक्ट है, यानी जिस पे खेला हो, यानी जिस पे क्रिया हुई, तो ये ऑब्जेक्ट है। और मैं खेला, खेला क्या है? वर्ब है, प्ले। तो इस तरह से दोस्तों आपको समझना होगा। ये वह मैदान में खेला, तो इस तरह से होता है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट जो होते हैं हमारे ये हैं ही मतलब ये मेल के लिए प्रयुक्त होता है। ही जो है ये किसी पुरुष के लिए होगा, मेल के लिए प्रयोग होगा, के लिए। और ये यानी मेल यानी पुरुष के लिए यूज होता है ये। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये पुरुष के लिए यूज होगा, ये पुरुष के लिए यूज होगा, पुरुष के लिए। और शी जो है महिला के लिए यूज होगा, कोई भी लेडीज है उसके लिए शी का यूज करेंगे। और इट का प्रयोग करेंगे नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे स्टोन हो गया, पेन हो गया, कॉपी होगी, कलम हो गया, ये सब स्टेशनरी चीजें जो भी हो गई। नॉन लिविंग थिंग्स, जो निर्जीव चीजें होती हैं उनके लिए हम
इसका प्रयोग करते हैं। निर्जीव, जो कुछ हमारी चीज़ें होती हैं, निर्जीव वस्तुएं, निर्जीव वस्तुएं कह सकते हैं। तो इनके लिए होगा, तो नेम जैसे चाइल्ड है, सिंगुलर सब्जेक्ट में आएगा चाइल्ड। लेकिन प्लूरल में बात कर लेते तो आई, जो आई को भी हम प्लूरल में लेते हैं, इंग्लिश में प्लूरल सब्जेक्ट में आता है आई। तो आई वैसे होता तो सिंगल ही है देखने में, लेकिन अंग्रेजी भाषा के अंदर आई को मैं में जो है ना, प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पर लेते हैं इसको। और इसके साथ जो है ना, कभी भी आई इज जो है अपवाद है, वो लगता है, उसकी वीडियो है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। वी के साथ, हाँ वी के साथ हम, ये यू, तुम, ये सब क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट हैं वे। और नेम चिल्ड्रन है, तो चाइल्ड का बनेगा चिल्ड्रन, प्लूरल सब्जेक्ट में। तो ये आपको समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, जो भी समझने वाले व्यूवर्स हैं। तो ये बता गया है, इसके बारे में समझ लिया आपने, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, इन्हीं से कोई वाक्य बनता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद मैं बात कर रहा था आपको, जैसे वहाँ पे समझा रहा था, मुझे क्रिकेट खेलने जाना है, तो आई हैव टू गो टू प्ले क्रिकेट। तो हम क्रिकेट जो है यहाँ पे, आई मैंने क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट है, क्रिकेट क्या है यहाँ पे, क्रिकेट जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। क्रिकेट खेलने जाना है, खेलने और जाना दोनों क्रिया हैं। तो टू गो, आई हैव टू गो टू प्ले, प्ले को हम पहले वर्ब में लेंगे, इसको जाना है नहीं, इसकी मेन वर्ब है, उसके बाद सेकंड मेन वर्ब है ये टू प्ले। टू प्ले हमने दूसरे नंबर पे लिया, टू गो टू प्ले, आई हैव टू गो टू प्ले, आई हैव टू गो टू प्ले क्रिकेट। क्रिकेट को हम यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे, क्रिकेट। तो क्रिकेट ये लिख दिया हमने प्यारे विद्यार्थियों। तो इस तरह से अंत में हम इसको क्रिकेट को लिख देंगे। अभी इसने बात किया मुझे अंग्रेजी बोलने सीखने जाना है, तो यहाँ पे देखो मुझे अंग्रेजी बोलने सीखने जाना है, तो मेन वर्ब हमारी कौन सी लेंगे, पहले नंबर पे इसको लेंगे हम। फर्स्ट नंबर पे क्या लेंगे, आई हैव टू गो। ये आपको आई हैव तो याद ही रखना पड़ेगा, आई हैव टू, आई हैव तो लगाना ही है, टू गो, टू गो भी आपको टू याद रखना होगा। फिर उसके बाद जो भी वर्ब है वो लगानी होगी, जो भी वाक्य में जिनके अंत में ना, ने, नी कुछ भी आए। तो यहाँ पे लिख दिया आई हैव टू गो टू लर्न, यानी इसके बाद जो है जाना सीखना। दूसरे पॉइंट पे क्या आ रहा है इसमें, क्योंकि इंग्लिश में उल्टा चलता है थोड़ा वर्ड, जो हिंदी में सीधा सीधा चलता है ना, मुझे अंग्रेजी बोलने सीखने जाना है, तो इंग्लिश में वो थोड़ा उल्ट के चलता है, रिवर्स चलता है। तो सबसे पहले जाने को मेन वर्ब पकड़ा, उसके बाद हम सीखने को लिखेंगे, आई हैव टू गो टू लर्न। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू लर्न, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लर्न। तो इस प्रकार, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई हैव टू गो टू लर्न। तो यहाँ पे थोड़ा ये हमारा मिस प्रिंट हो रहा है पेज, तो मैं आपको ये वाक्य यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। तो लिखेंगे आई हैव टू गो टू लर्न, लर्न, आई हैव टू गो, बोलने सीखने जाना है, तो दूसरे नंबर पे सीखना है, तीसरे पे आई हैव टू गो टू लर्न टू स्पीक, टू स्पीक इंग्लिश। तो इस तरह से आपका ये वाक्य बनेगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट वाक्य की बात कर रहे थे, मुझे पंजाबी बोलने सीखने जाना है, तो पंजाबी के लिए भी क्या बनेगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे बनेगा प्यारे दोस्तों, आई हैव टू, आई हैव, यहाँ बनेगा आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, जाना वर्ड हमारा पहला पॉइंट ये पकड़ेंगे, टू गो, आई हैव टू गो, सीखना दूसरे नंबर पे है, तो टू लर्न, टू लर्न, टू लर्न टू स्पीक, टू स्पीक पंजाबी। कोई भी लैंग्वेज एग्जाम्पल पे ले सकते हैं आप, पंजाबी। तो दोस्तों कैसा लगा यहाँ तक का आपको समझाना। उसके बाद मैं बता दिया जाता हूँ आपको, छोटा वर्ड में जैसे हमने जाओ, गए, जा चुके, जा रहे, ये बता ही चुका हूँ आपको कि 5 वर्ब की फार्म पढ़ी जाएंगी, ये मेन चीज़ की समझने के लिए आपको। पहले जो पढ़ चुके, लेकिन अगर आपको इंग्लिश स्पोकन करना है, समझना है, तो नाउन, प्रोनाउन, ये सब तो पहले होते थे, लेकिन अब आपको
उन पे नहीं देना है ध्यान। आपको मेन स्पोकन पावर पे ध्यान देना है कि आपको इंग्लिश कैसे बोलना है, कैसे आप डेली घर में कैसे इस्तेमाल करें, किचन में कैसे इस्तेमाल करें, कहीं ऑफिस में जाएं कैसे इंग्लिश बोलें, किसी बैंक में जाएं कैसे इंग्लिश बोलें, उस चीज़ पे आपको कंसंट्रेशन देना होगा। तो मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे सोना है, आई हैव टू स्लीप, मुझे अंग्रेज़ी सीखनी है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश, और मुझे सेब खाना है, आई हैव टू ईट द एप्पल। इसी तरह से मुझे आम खाना है। कुछ भी आप बना सकते हैं, कई वाक्य अपने घर पे बनाकर देखें। मुझे आम खाना है, मुझे आम खाना है, तो क्या बनेगी इसके वाक्य? आई हैव टू, आई हैव टू, आई हैव टू ईट द मैंगो, मैंगो। तो दोस्तों इस प्रकार से आप कई सारे वाक्य बना सकते हैं, चाहे उसमें कितनी भी बार नए नए आए वो आप जोड़कर बना सकते हैं। मुझे क्रिकेट खेलने जाना है, मुझे अंग्रेज़ी बोलने जाना है, मुझे अंग्रेज़ी बोलने सीखने जाना है, मुझे पंजाबी बोलने सीखने जाना है। ऐसे ही मैं आपके सामने एक नया वर्ड बना देता हूँ। मुझे कंप्यूटर, 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 कंप्यूटर समझने, देखने, छूने, मुझे कंप्यूटर समझने, देखने, छूने, मुझे कंप्यूटर समझने, देखने, छूने जाना है। इसमें हमने 3 वर्ड ले लिए, 3 वर्ड ऑलरेडी ले रखे हैं, तो हम चौथा वर्ड भी लेते हैं, सीखने जाना है। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी प्यारे दोस्तों? तो इसकी बनेगी, मैं आपको बना देता हूं, आई हैव टू गो। तो गो को हम सबसे पहले फॉर्म में रखेंगे, नंबर 1। सीखने, टू लर्न, उसके बाद 3rd छूने, टू टच, छूने को कहते हैं टच, और उसके बाद कोमा, टू सी, देखने, उसके बाद चौथे में टू लर्न, टू अंडरस्टैंड। सीखने के लिए तो हमने लर्न लगा ही लिया, तो अंडरस्टैंड, या टू गेट का मतलब भी सीखना है, समझना ही होता है, पर हम यहां पे लगाएंगे टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड द कंप्यूटर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको कितना भी बड़ा वर्ड आए, आपको बस टू लगाते जाना है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये था आपको आज का पहला दिन, आपको आगे भी अच्छे से बताया जाएगा। तो दोस्तों आप इसके बारे में आपका क्या विचार है, आप देखें, समझें और फिर कमेंट करें। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। आपको 7 दिन में वो इंग्लिश स्पोकन कोर्स सिखा सकता हूँ, अगर आपने इसको नोट किया। आप भी डेली अपनी एक कॉपी लें और उस पर ये नोट करते जाएं और इसको अपने रेगुलर जीवन में यूज़ करें। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।